हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन ऑफ यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं केवीएस स्पेशल एजुकेटर का क्या सिलेबस हो सकता है। दोस्तों, अब केवीएस की स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी ज्यादा दूर नहीं है। जैसे मैंने अपडेट देता आया हूं मैं लगातार, 16 फरवरी को एक अगली हियरिंग है और उससे पहले आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यूज देखने को मिलेगी स्पेशल एजुकेटर के रिगार्डिंग। मेरा जो अपना मानना है कि ये वैकेंसी जनवरी लास्ट या फरवरी के मंथ में आपको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या सिलेबस होता है। जो सिलेबस है उसको बहुत ज्यादा डिफाइन करना यहाँ पर नहीं, मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ और वेटेज क्या क्या रहता है वो बता देता हूँ। दोस्तों, ये जो मैंने लिया है ये पीआरटी को बेस बना के लिया हुआ है। अब यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन का क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आप ये देख रहे हैं वीडियो स्पेशल एजुकेशन के नंबर 1 चैनल एजुकेशन हब पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दो। जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, वैकेंसी जब आएगी तब से लेकर जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक एक सिंगल अपडेट आपको मिलती जाएगी हमारे चैनल पर। अब यहाँ पर बात करते हैं केवीएस स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी जो आएगी वो पीआरटी और टीजीटी लेवल दोनों पर आने वाली है। रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम कितने मार्क्स का होता है? वो होता है 180 मार्क्स का, और 180 मार्क्स का होता है और 180 मिनट मिलते हैं। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। अब जो एग्जाम जो है वो कैसे होगा मैं आपको बता दूं। वो आपका जो होता है वो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव होता है। अभी तक जो है थ्योरी बेस्ड होता है, मतलब जो अभी तक आपका जो है रिटन एग्जाम होता था वो ऑफलाइन होता था। अब हो सकता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो और ये ऑनलाइन हो। अभी इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। और जो पेपर आता है वो बाइलिंगुअल आता है, यानी कि दोनों मोड में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। तो जो भी जिस मीडियम से उसमें घबराए ना, पेपर जो आएगा वो ऐसे आएगा, ठीक है। अब 180 सवाल आपके सामने आ गए, 180 सवाल आपके सामने जो आ गए, तो 180 में से आप जितने भी मार्क्स लाते हैं उसका जो है 70% वेटेज मिलेगा आपको। बात यहां पर समझोगे तो यहां पर सिर्फ आपका रिटन एग्जाम के बेस पर सिलेक्शन नहीं होता है, आपका यहां पर इंटरव्यू भी होता है और डेमो टीचिंग, क्लास डेमो टीचिंग भी होती है। और अब एक चीज बता दूं कि स्पेशल एजुकेशन का जो फील्ड है बहुत पॉपुलर हो चुका है। तो अब ऐसी बात नहीं रही कि सामने वाला जो इंटरव्यू ले रहा है उसको स्पेशल एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। आज से 10 साल पहले ये कहानी दूसरी थी, क्योंकि उस समय स्पेशल एजुकेशन की ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं थी, बट अब है। तो आपसे क्लास में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे ये भी पूछ सकते हैं। और जब मैंने केवीएस का इंटरव्यू दिया था कॉन्टेक्चुअल बेसिस पर, जिसपे मेरा सिलेक्शन हुआ था केवीएस आर के पुरम सेक्टर 4 में, तो वहां भी मुझसे पूछा था कि हमारी क्लास में ऐसे ऐसे बच्चे हैं तो आप उनके साथ क्या करोगे। मैंने बताया था तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। मतलब अब यही चीज है, क्लास डेमो होगा। आपका जो ये 70-30 का रेशियो चलेगा, 70% आपको जो 70 वेटेज जो मिलेगा वो मिलेगा आपका रिटर्न के बेस पर, और 30 जो मिलेगा वो होगा इंटरव्यू 15% और क्लास डेमो का 15% वेटेज मिलेगा। तब जाके आपकी मेरिट बनेगी। आपकी मेरिट मान के चलते 100 में से बनेगी, और आपने 180 में से मान के चलते 140 नंबर लेकर आ गए, तो इसका 70% वेटेज जो भी बना, लगभग मैं मान लेता हूं कि 70% वेटेज 60 बन गया। और इंटरव्यू में आपके इधर 15% वेटेज, इधर 15% वेटेज का हिसाब ले लेते हैं, तो इधर 4 नंबर इंटरव्यू मिल गए, 6 नंबर आपको मिल गए क्लास डेमो में, तो ये हो गए आपके 70 नंबर। और हो सकता है कि कट ऑफ चली गई 71, तो आप रह गए। तो इस हिसाब से लमसम जो है वेटेज का ये रेशियो रहता है। अब इसको डिफाइन करना बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं आपको ओवरव्यू दे दिया है मैंने आपको। सीटेट का पेपर 1 रहेगा वो पीआरटी स्पेशल एजुकेटर के लिए, आप एलिजिबल है सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई है, और पेपर 2 टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए। इसमें किसी को भी कोई संदेह या कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाते हैं कि भाई 180 नंबर का जो पेपर आएगा वो कैसे आने वाला है। 180 नंबर का जो पेपर आएगा, जनरल इंग्लिश के 10 सवाल पूछेंगे, हिंदी के भी 10 सवाल आएंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। पार्ट 2 में आ जाओ, जीके एंड करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर जो भी जब भी वैकेंसी, मतलब जब भी एग्जाम होगा उससे 3 महीने पहले की करंट अफेयर आपको पढ़नी है। और उसका और जीके जनरल नॉलेज के आप ल्यूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं, ल्यूसेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी 10 नंबर का आएगा। रीजनिंग एबिलिटी के 5 और कंप्यूटर लिटरेसी के भी 5। तो ये ओवरव्यू जो हो जाता है आपके 20 सवाल आएंगे इसमें से। अब दोस्तों, कंप्यूटर की नॉलेज जो है, बेसिक नॉलेज सभी को होना चाहिए। मैक्सिमम सवाल जो होते हैं, मतलब मैक्सिमम जो एग्जाम होते हैं, एसएससी हो गए, सीजीएल हो गए, या फिर एमटीएस, सीएचएसएल, जो भी एग्जाम होते हैं उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल आते हैं। तो केवीएस भी कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल पूछता है, तो इसकी तैयारी आप लोग कर लेंगे। पार्ट 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर आपकी जनरल पेडागोजी काम आएगी, और ये स्पेशल एजुकेशन के फील्ड से भी आएगा। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, यानी कि जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे लर्निंग कर रहे हैं उनको समझना, 15 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, पढ़ाने का तरीके का समझ होना, उसके मिलेंगे आपको 15। क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, आप बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्रिएटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसके आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप, इसके 10 आएंगे, और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन इसके 10, तो ये टोटल हो जाते हैं 60।
तो इस तरह से ये सवाल आपके आएंगे। अब यहाँ पर है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे स्पेशल एजुकेशन के, यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे स्पेशल एजुकेशन के सवाल, और ये 80 नंबर का होगा। ये मतलब ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। अगर आप इस 80 में से 70 के आसपास लेकर आ गए और इधर थोड़ा कम भी लाए तो चलेगा, बट आपको आपके सब्जेक्ट में कमांड अच्छी होगी तो आपकी कट ऑफ ज्यादा, मतलब आपके कट ऑफ में नाम आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। नंबर 1 चैनल है स्पेशल एजुकेशन का, एजुकेशन सब्सक्राइब कर लो। जनवरी लास्ट या फरवरी में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 2024 में, और 2024 आप सबके लिए मंगलमय हो ऐसी मैं कामना भी करता हूँ। तो 2024 में अगर ये वैकेंसी देखने को मिले तो बिल्कुल आप लोगों को फॉर्म फिल करना है, और 21 जनवरी को जो सीटेट का एग्जाम है वो जरूर क्लियर करें। अगर उसमें आप चूक गए तो फिर बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। तो आज मुझे ये जानकारी देनी थी, और जो भी इसका पर्टिकुलर सिलेबस आएगा वो उसकी भी डिटेल में अपने चैनल पर दे दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्ट एजुकेशन ऑफ यूट्यूब चैनल। थैंक यू।